आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैटरी का पानी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है। अक्सर लोगों की यह समस्या होती है कि जो घरों में जो इन्वर्टर लगा हुआ होता है उसमें जो बैटरी यूज होती है उसका जो पानी होता है वह जल्दी से खत्म हो जाता है। बार बार उन्हें पानी को टॉप अप करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम क्या करें कि जिससे कि पानी की जो बार बार डालने की जो समस्या होती है वह कम हो जाए। तो इस वीडियो में हम कुल 5 कारण जानेंगे। इसमें से जो पहला कारण है हमारा कि जो हमारी बैटरी जो है वह कहीं आपकी पुरानी तो नहीं हो गई है। अगर पुरानी हो गई है आपकी बैटरी, देखिए बैटरी जो होती है नॉर्मली यदि आप अच्छी बैटरी लेते हैं, अच्छी जो कंपनी की बैटरी मान लीजिए एक्साइड की है, ल्यूमिनस की है, इन कंपनियों की बैटरी लेते हैं तो लगभग वह 36 मंथ की वो गारंटी या वारंटी देते हैं। अब 36 महीने हो गया मतलब 3 साल का वो मेंटेनेंस देते हैं कि वो मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन अगर आपकी बैटरी मतलब 36 महीने से यदि ज़्यादा हो गई है, यदि आपकी बैटरी यदि मान लीजिए 6 साल की हो गई है, 7 साल की हो गई है, तो इस तरह अगर हो रहा है तो बैटरी काफ़ी आपकी पुरानी हो गई है। और उसके बाद अगर बैटरी आप 6-7 साल की बैटरी हो गई तो आपको उसको तुरंत बदल देना चाहिए, जिससे कि यह पानी बार बार ख़त्म होने की जो समस्या है वो आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। दूसरा जो इसमें कारण है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है और जो हमारी बैटरी होती है, तो इन्वर्टर से जो सप्लाई निकल करके हमारे बैटरी में आती है, या मान लीजिए हमारा इन्वर्टर है या बैटरी है, तो जो सप्लाई निकल के आती है तो ऐसे इस तरह से सप्लाई नहीं निकल के आती है। बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको यह इन्वर्टर काउंट कर लेता है। जो भी इन्वर्टर होते हैं वो इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करके उसी के अकॉर्डिंग इसको करंट देते हैं चार्ज करने के लिए। अब क्या है कि यह एक सर्किट होती है। मान लीजिए कि आपका इन्वर्टर काफ़ी समय का हो गया है, पुराना है, तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है उसकी वो जो सर्किट है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करने वाली जो सर्किट है वह ख़राब हो गई हो। तो उसको आप एक बार चेक करवा लें, जिससे जो इन्वर्टर है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छे से काउंट कर ले और अच्छे से वह चार्जिंग करंट दे पाए। इससे होता क्या है कि मान लीजिए इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो सही से चेक नहीं कर पा रहा है। अब मान लीजिए बैटरी को 10 एम्पियर की ज़रूरत है, अब वह 10 एम्पियर की जगह पे 12 एम्पियर या 14 एम्पियर यदि वह देने लगा इन्वर्टर, तो उससे क्या होगा जी कि जो बैटरी है उसके अंदर जो पानी होता है वो बॉयल होता है। अब बॉयल होगा तो उस कंडीशन पर क्या है कि जब ज़्यादा करंट आएगा, नॉर्मल अगर 10 एम्पियर आ रहा है तो पानी ज़्यादा बॉयल नहीं होगा, जो एवरेज है वही सिम चलता रहेगा। लेकिन यदि इसमें जब करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये जो बॉयल होने की जो प्रक्रिया है वह ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो पानी है हमारा वह भाप बन करके जल्दी उड़ जाएगा। तीसरा जो इसमें कारण है कि हर जो हमारा इन्वर्टर होता है इसकी एक रेटिंग होती है। मान लेते हैं हम कि जो हमारा इन्वर्टर है वह 100 से लेकर के 200 AH के बीच में का है ये इन्वर्टर, कि मतलब इसमें जो हमें बैटरी लगानी है वह 100 से लेकर के 200 AH के बीच में लगानी है। लेकिन हो सकता है गलती से आपने 80 AH की बैटरी आपने लगा दी है। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो मिनिमम करंट कितने पे देगा, वो 100 AH पे देगा, और आपने लगा कितनी रखी है 80 AH की, तो इसको 20 AH ज़्यादा करंट मिलेगा, बैटरी को 20 AH के बराबर करंट ज़्यादा मिलेगा, जिससे यही समस्या होगी कि पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा और वाष्पित होकर के उड़ जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट मिलेगा, जिसकी वजह से पानी जो है हमारा वो ज़्यादा बॉयल हो जाएगा। तो आप ये भी देख लीजिए कि बैटरी कहीं आपकी कम रेटिंग की तो नहीं है जो आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है आपके इन्वर्टर से। चौथा कारण है कि जो भी हमारा इन्वर्टर है या बैटरी है इसको जो है एयरी जगह पर आपको रखना चाहिए, जहाँ पर हवा आती जाती हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कोने में ले जा करके आप बैटरी को रख दें, जिससे क्या होगा कि वहाँ का एक्चुअली में वास्तव में वहाँ पर टेम्परेचर जो है वह हाई है, मतलब ज़्यादा है। जो नॉर्मल टेम्परेचर आपके पूरे घर का है उससे हो सकता है वहाँ का कोने का टेम्परेचर जो है वह ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो नॉर्मली जो बैटरी में जितनी हीटिंग होनी चाहिए बैटरी में ज़्यादा हीटिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से यही समस्या आएगी, पानी जो है बॉयल होने लगेगा ज़्यादा और वह जल्दी उड़ जाएगा पानी। तो जब भी आप बैटरी को रखें, इन्वर्टर को कहीं पर भी रखें घर में, तो वह ऐसी जगह हो जहाँ पर हवा प्रॉपर तरीके से आ जा रही हो, जिससे कि बैटरी में एक्स्ट्रा हीटिंग की प्रॉब्लम ना होने पाए। और जो हमारा 5वां कारण है कि बैटरी जो है
हमेशा ब्रांडेड कंपनी का लीजिए, कभी भी लोकल कंपनी का आप लोकल बैटरी आप ना लीजिए, जो कि नॉर्मली लोग बना देते हैं वो बैटरी ना लीजिए। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए उसमें 100 AH उसने कह करके दिया, तो एक्चुअल में वो 100 AH होता नहीं, वो मान लीजिए वो 80 AH के आसपास वो होता है बैटरी। अब आपने जो इन्वर्टर लगा रखा है वह 100 से लेकर के 200 AH के बीच में, यही जो समस्या थी यही आ जाएगी कि 200 AH के बीच में आपका इन्वर्टर है। अब आपने एक्चुअल में उसने कह करके दिया आपको कि 100 AH की आपकी बैटरी है, लेकिन वो एक्चुअल में है कितनी, वो 80 AH की बैटरी है। और आपने जब इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया उस बैटरी को, तो क्या होगा कि 80 AH की बैटरी होने के कारण इसमें 20 AH के बराबर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिससे पानी ज़्यादा बॉयल होगा और उससे पानी जो है वेपराइज हो जाएगा, पानी वाष्पित होकर के उड़ जाएगा। तो ये कुछ 5 कारण हैं जिनकी वजह से बैटरी का पानी जल्दी खत्म हो जाता है। इसमें पहला है कि बैटरी पुरानी तो नहीं हो गई है, इसको आप चेक कर लें। आप उसकी वारंटी कार्ड उठा करके एक बार देख लें, क्योंकि नॉर्मली 2-3 साल के बाद लोग भूल जाते हैं कि कब हमने लिया था। आप उसको देख लीजिए। और दूसरा जो इसका कारण है कि इन्वर्टर को एक बार चेक करवा लें, क्योंकि इन्वर्टर जो है वह बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करके ही करंट देता है। हो सकता है वह गड़बड़ हो गया हो और जिसकी वजह से वह ज़्यादा करंट बैटरी को दे रहा हो, जिससे बैटरी का पानी जो है वह बॉयल होकर के उड़ जा रहा हो। तीसरा जो कारण है, जो इन्वर्टर है हमारा, उसकी एक रेंज होती है, इसके बीच में ही बैटरी को लगाना है। और हो सकता है कि आपने जो इन्वर्टर में जो बैटरी लगा रखी है वह कम रेटिंग की बैटरी है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट आने की वजह से बैटरी का पानी जो है वो बॉयल होकर के उड़ जाता है। एयरी जगह पर बैटरी को रखना चाहिए। और पांचवा जो है कि ऐसा तो नहीं आपने लोकल बैटरी लगा रखी है, लोकल बैटरी है तो उसमें निश्चित बात है कि एक्चुअल में जितनी AH की बैटरी होती है वह उतने AH की बैटरी होती नहीं है। इसकी वजह से भी यही प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बैटरी का पानी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो अपने घर में, अगर उनके घर में, नॉर्मली ये सभी घर में समस्याएँ होती हैं, पानी जल्दी खत्म हो जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, क्लियर कर लें, जिससे वो बैटरी का मेंटेनेंस आसानी से कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।